आकर के भारी से भारी भीड़ में भगवान की कथा को सुनकर के अपने जीवन को धन्य बनाए तो आपकी बहुत बहुत महान कृपा होगी। बड़ा ही अच्छा समय में लाए हमें आपको, जो 7 दिन हम सभी एक जगह भाई बहन सभी मिलकर के एक जगह पर बैठ करके भगवान की कथा का गुणगान करते हैं। बड़े हमारे और आपके सौभाग्य हैं। और रोजाना हमारे गांव में भगवान की चर्चा चलती आ रही है। सभी हमारे दूर दूर से संत भगवान भी भारी भीड़ लेकर के कथा श्रवण करने आते हैं, तो हम फिर क्यों पीछे रह जाएं। हमारा भी फर्ज बनता है कि जितना जितना भी हो सके उतना समय निकाल के भगवान की हमें कथा सुन लेनी चाहिए। इस मन को साफ करने के लिए, जैसे कपड़ा को धोने के लिए साबुन की जरूरत पड़ती है, उसी प्रकार इस मन को साफ करने के लिए सत्संग, कथा, भागवत इन चीजों की जरूरत पड़ती है। अगर इसे साफ नहीं करोगे तो भगवान कहेंगे अरे भाई बड़ा गंदा आदमी है, गिनी चुनी श्वासें दी ऐसे ही गवा दी, निकाल के परमात्मा शरीर से ढकेला मार के बाहर कर देगा आत्मा को, और शरीर पड़ा रह जाएगा मिट्टी का, मिट्टी में ही मिल जाता है। हमने कभी क्या सोचा, संसार की कोई वस्तु किसी के भी साथ में नहीं जाती। अरे भाई, एक पत्नी की एक पति के साथ भामने पड़ती हैं मंडप के बीच में, साथ जीने मरने की कसमें खवाई जाती हैं। खवाई जाती हैं कि नहीं, साथ जिएंगे साथ मरेंगे। लेकिन अगर पति मरता है तो कोई पत्नी अपने पति के साथ में जाती है? नहीं जाती। अरे भाई, साथ जाना तो दूर की बात है, पति खत्म हो जाए और पत्नी से कहा जाए कि एक रात अपने पति की लैस के पास अकेली बैठ जा, एक रात अपनी पति की लैस के पास अकेली बैठ जा, तो क्या पत्नी बैठ पाएगी? नहीं बैठ पाएगी। साफ साफ दिखाई दे रहा है कि जब तक श्वास थी तब तक रिश्ता था, और श्वास खत्म हो गई वहां रिश्ता भी खत्म हो गया। कोई पत्नी नहीं बैठेगी अपने पति के साथ, बताओ। वही पत्नी जो बड़ा प्रेम करती थी पति से। महाराज, सुई की नोक भी इंसान के साथ में नहीं जाती, चाहे गरीब मरे चाहे अमीर मरे। मात्र 2.5 गज कफन का टुकड़ा ही सबके शरीर में लपेट करके जलाया जाएगा। अमीर खत्म होगा, गरीब खत्म होगा, तो कोई ज्यादा वीआईपी लकड़ियां तो आएगी नहीं, ज्यादा वीआईपी सामग्री नहीं आएगी, ज्यादा वीआईपी घी नहीं आएगा। एक तरीका से सबकी चिता को जलाया जाता है, कोई भेदभाव नहीं होता। जैसे गरीब जलता है वैसे ही अमीर जलता है। और जहां अगर भेदभाव नहीं है तो इंसान पता नहीं क्यों अपने आप को घमंड करता है, गर्व करता है। इसीलिए कहते हैं कि हमें घमंड नहीं करना चाहिए भैया। एक दिन सभी को जल करके राख हो जाना है। घोड़ा, हाथी, परिवार, भैया बहन, ये सब कुछ हैं, ये कुछ भी हमारे साथ में नहीं जाएंगे भैया। आइए
और जो गर्व घमंड करता है उनकी क्या दशा होती है। आइए, बड़ा सुंदर सा भजन है, उसके बाद में फिर आगे कथा का प्रसंग बढ़ाएंगे। कवि ने बड़ा सुंदर भजन लिखा है क्या कि भैया मेरे सुनियो वचन हमारो और जाने गर्व करो सोइयारो दादा मेरे। जय जानता है, समझता है, लेकिन मानता नहीं है। आज के जमाने में बहुत भागवतें हो रही हैं, बहुत भागवत बांचने वाले हैं और करवाने वाले भी बहुत हैं। न तो करवाने वालों का कल्याण और न करने वालों का कल्याण, क्योंकि दुनिया मनोरंजन की तरफ दौड़ चुकी है, मनोरंजन की तरफ भाग रहे हैं हम और आप। लोग कथा में आते हैं, रामायण में आते हैं, आके सुनते समझते नहीं है, बस ये देखने आते हैं। भाई देखेंगे शास्त्री जी कैसे झटका झटका दिखाए रहे हैं, है ना। उसके बाद लोगों का कल्याण होना बड़ा मुश्किल है। लोग मजा लेने आते हैं, मजा, और ये मजा का शब्द जो है ये क्षण मात्र का है, क्षण मात्र का। वो आनंद है, स्थायी है। जो लोग आनंद लेते हैं भगवान की कथा से, वो आनंद स्थायी रहता है, जन्मों जन्मों तक रहता है। वो मजा ये क्षण मात्र का है, कुछ देर रहता है फिर चला जाता है। अरे दादा मेरे सुनियो वचन हमारे, जाने करव करे सोई हारो भैया मेरे। और गर्व किसने किसने किया लला प्रदीप? किसने किया गुरुदेव? अरे गर्व करो हिरना कुश भारी, गर्व करो हिरना कुश भारी। अरे शुद्ध को मारे अत्याचारी, गर्व करो हिरना कुश भारी। लला आरे सोई तारे जंगा पे हारे, जो गर्व करो सोई यारो भैया मेरे। भैया मेरे तारी घुटुअन पे हारो, जाने गर्व करो सोई यारो भैया मेरे। भैया हिरण्यकश्यप ने इतना गर्व किया कि भगवान को आना पड़ा,
घुटनों पे रख करके हिरण्यकश्यप को भगवान ने बड़े बड़े नाखूनों से मारा, घमंड दूर किया। और आगे अरे करव करो थो दस कंदर ने, करम करो तो दस कंदर अरे लंका फूकी दई बंदर ने, लंका फूकी दई बंदर ने। अरे सुत मेघनाथ सो मारो भैया करव करो सोइयारो, सुत मेघनाथ को मारो जन करम करो सोइया। भैया मेरे सुनियो बचन हमारो, दीदी करव करो सोइयारो, भैया मेरे सुनिए ओ बच्चन मारो जन करम करो सोइयारो। और लंकापति रावण ने गर्व किया, जय हो कुल में कोई पानी देने वाला दीपक जलाने वाला नहीं रहा। जय हो गुरुदेव। और ये हमारी बूढ़ी माँ, हमारी माँ के समान ये हमें आशीर्वाद के रूप में 50-50 रुपए से सम्मान कर रही हैं। बहुत बहुत कामना करेंगे भगवान से दीर्घायु